तो दोस्तों हमने आपको मंदिर भी बहुत दिखाए और किले भी बहुत दिखाए, राजा रजवाड़े भी बहुत दिखाए। जितना हो सके हमने, जितना टाइम मिल सके हमने हर चीज़ को कलेक्ट करके आपको दिखाने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर से रूबरू करवाना चाहता हूँ जो 1, 2, 5, 10 साल पुरानी, करीबन करीबन 300-400 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है। ये मंदिर उसी राजा रजवाड़ों के समय का है, जब यहाँ के राजा हुआ करते थे। एक पास में ही गाँव है, उस गांव के जो राजा हुआ करते, उस राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसी, जब कभी भी राजा को ऐसा अनहोनी होने या कभी भी उस राजा को अगर युद्ध पर जाना होता था तो इस राजा यहाँ पर आते थे और यहाँ का माता जी का आशीर्वाद लेके फिर अपनी रणनीति, और जब कभी भी युद्ध पर जाना होता था तो वो यहाँ से आशीर्वाद माता जी का लेकर फिर ही युद्ध पर जाया करते थे। ये मंदिर करीबन दोस्तों, यहाँ के स्थानीय लोगों के जानकारी के हिसाब से मैं बता दूँ तो करीबन 300-350 साल पुराना बताया जाता है। अब अभी जब हम आए तो इस मंदिर की कोई प्रेजेंट टाइम में पूजा करके गए हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि हमें माता जी की आरती का, हमें राजा के साथ साथ अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के रहवासी लोग हैं, उन्होंने भी इस बात का बहुत बार जिक्र किया है कि हमें भी यहाँ पर बहुत से चमत्कार मिले हैं माता जी के। और कहा तो ये भी जाता है दोस्तों कि जब कभी भी माता जी का जो दिन रहता है, जो साल में एक बार जो माता जी का जो दिन रहता है, उस टाइम में यहाँ पर एक बाघ, जो शेर है, जो टाइगर है, जो भी है दोस्तों, इस माता जी की जो सवारी हो वो यहाँ पर आती है। और यहाँ पर लोगों ने उस शेर को भी देखने का जिक्र किया है। इसी तरह से एक माता जी का मंदिर है, साइड के अंदर एक रूम भी बनाया गया है। इस रूम के अंदर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो पुजारी, जो भी साधु संत यहाँ पर रहे होंगे इस मंदिर की, जो उस समय में पूजा किया करते थे, उनके रुकने के लिए। और यहाँ पर पूरी की पूरी आप व्यवस्था देख सकते हो कि छोटा सा कुंड बनाया गया है, मतलब जो यज्ञ करते थे, जो धुनी स्थाई लैंग्वेज जो हमें धुनी बोलते हैं, वो यहाँ पर बनाई गई है। और इस तरफ भी 2-3 छोटे छोटे रूम बनाए गए हैं। जब कभी भी राजा आते थे तो उनके साथ वो अकेले नहीं, उनके जो सैनिक हुआ करते थे 4-5, वो भी अगर साथ में आते थे तो उनको, जब तक राजा अपनी पूजा पूरी नहीं करते तब तक उनको पूरा रुकने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। इस साइड के अंदर दोस्तों बहुत सारी हमें झाड़ियाँ देखने को मिलती है और चारों तरफ घनघोर ऐसा जंगल जैसा, इससे बहुत ही बड़ा एक झाड़ियों का स्रोत, और साइड में एक तालाब भी हमें देखने को मिल रहा है। तो वो तालाब भी दोस्तों इसी राजा ने बनाया था। जो इस मंदिर के बाजू में एक गाँव है, मैं उस गाँव का जिक्र नहीं करना चाहता दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि जो जिन लोगों से मुझे जानकारी मिली वो सही है या गलत, मुझे खुद थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कई हद तक राइट हो सकता है या रॉन्ग भी हो सकता हूँ मैं, इसके लिए मैं किसी का जिक्र नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ जब मैं यहाँ आया तो मुझे इस बातों का महसूस हुआ कि हाँ, ये मंदिर को देखने के बाद मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि ये मंदिर हकीकत में उस समय के दौर का ही बनाया गया है। यहाँ पर छोटा सा एक तालाब भी बनाया गया है, जो यहाँ पर जंगली पशु पक्षियों के लिए पीने के लिए पूरा का पूरा प्रबंध किया गया है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोगों के, और ना ही यहाँ पर नज़दीक में यहाँ तालाब को पानी यूज कर सके, यहाँ पर नज़दीक में ऐसे कोई लोग नहीं रहते। करीबन 5 किलोमीटर दूर पर एक गांव है, तो यहाँ तक तो आने से असमर्थ, क्योंकि उसी गांव में बड़ा तालाब भी है, तो वो यहाँ क्यों आएंगे। तो ये मंदिर है और बहुत ही पुराना एक मंदिर, जो चूने और ईंट के सहयोग से बनाया गया पूरा का पूरा मंदिर है। और सामने आप मंदिर के सामने एक छोटा सा बाघ जैसी मूर्ति भी लगी है, जो माता जी की सवारी कहा जाती है, वो भी पूरा का पूरा यहाँ हमें देखने को मिलता है। लोग यहाँ पर नवरात्रि के टाइम में, और जब कभी भी माता जी का दिन होता है तब यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, और यहाँ पर अर्चना पूजा पाठ जो भी है पूरी जो यहाँ पर आते लोग, और भजन संध्या, इस तरह से का पूरा यहाँ पर प्रोग्राम भी रहा होगा या रहता होगा दोस्तों। तो इस तरह का हमें आज एक
माता जी के दर्शन हुए और जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर जो उस समय की जो भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ हमने आपको दिखाने की कोशिश की। और इसी तरह से आपको वीडियो देखने का इंटरेस्ट हो तो दोस्तों लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो में आपको सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और आपके साइड में भी ऐसी कुछ भी धरोहर हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।